जय हिंद दोस्तों। बचपन में जब रिजल्ट आता था ना तो घर पे मम्मी पूछती थी कि रिजल्ट कैसा रहा, तो हम लोग क्या बोलते थे कि सबके मार्क्स कम आए, टॉपर भी फेल हो गई है, पता है आपको, ऐसे बोल के। क्यों? मम्मी को डाइवर्ट करना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, है ना। वैसे ही हमारी तरह राजा महाराजा भी थे कुछ पहले के। राज्य में अगर कुछ ढंग से चीज़ें नहीं चल रही हैं, मान लो सूखा पड़ गया है, खाना नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, तो राजा जो है वो लड़ाई कर लेता था दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ। क्यों? अगर वो जंग में रहेगा तो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, डाइवर्ट करने की नीति है। और डिक्टेटरशिप में भी ऐसा ही है, फासिस्ट रेजिम में भी ऐसा ही है, डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही है। लोगों को बिजी रखो, लोगों को डाइवर्ट करके रखो हर दम। रोमन एम्पायर में इतने सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, क्यों? कि लोग सवाल ना करें। अगर उनको बिजी रखोगे तो वो बिजी रहेंगे। ऐसे ही हिंदुस्तान में आजकल हो रहा है। हमारे जो रूलर्स हैं वो हमें बिजी रखना चाहते हैं, और वो सक्सेसफुल भी है किसी तरीके से। चाहे वो 9 बजे वाले प्राइम टाइम में डिबेट से लेकर सड़कों पे दंगों से लेकर हर दम हम लोग बिजी रह रहे हैं कि लोग सवाल ना करें। तो ऐसे टाइम पर सवाल कौन करता है? ऐसे टाइम पर सवाल करता है आर्टिस्ट ने सवाल करा, कुणाल कामरान ने सवाल करा, या फिर मुनव्वर फारूकी है, या फिर कोई भी कॉमेडियंस हैं उन्होंने, या फिर कोई पोइट है, उन्होंने सवाल करते हैं उनसे। और अगर वो लोग सवाल करते हैं और जिनकी जो चीज़ें हैं वो मास तक पहुंच जाता है, वायरल हो जाते हैं वो लोग, उससे जो दूसरे लोग हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जला देते हैं, या फिर रोड्स को जला देते हैं, या फिर रोड्स को तोड़ फोड़ कर देते हैं, या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर, जैसे हैबिटेट में हुआ अभी कुणाल कामरा के, उसके बाद वो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं। और उनके ऊपर कोई कुछ नहीं होता, ना कोई केस होता है, ना पुलिस उन पर जांच करती है, कुछ नहीं होता। वो लोग खुले अभी भी घूम रहे हैं, गुंडे। आर्टिस्ट फंस जाता है अकेला, तो उसको जेल हो जाती है, उस पर फिर उस कोर्ट कचहरी के उसमें लगना पड़ता है उसको। क्यों करते हैं ये सब? अभी रिसेंटली मासूम शर्मा है, एक आर्टिस्ट सिंगर है हरियाणा के, उनके 5-6 गाने बंद कर दिए, बैन हो गए। क्यों बैन हो गए? उसमें रीज़न क्या था? रीज़न उन्होंने ये दिया कि इनके गाने वायलेंस प्रमोट करते हैं, इनके गाने गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। अच्छा, गानों से गन कल्चर चल रहा है, गानों से ये जो गैंगस्टर बने हैं गानों से बने हैं, गाना सुन के मर्डर होता था वहाँ पे। अब चलो गाने बंद हो गए, कोई बात नहीं, सफाई करनी थी, उन्होंने सफाई कर ली, गाने बंद हो गए। चलो गाने बंद होने के बाद जो फीमेल इन्फेंटिसाइड थी वो रुक गई, डोमेस्टिक वायलेंस था वो रुक गया, रेप रुक गए, क्राइम रुक गए, बन गया रामराज। ये जो आर्टिस्ट पे बैन लगाने की बात है, पाबंदी लगाने की बात है, सेंसरशिप की बात है, ये सही कि गलत है? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये गलत है। और क्यों गलत है? एज अ टीचर मैं बताता हूँ आज, अब जो मेरी जिम्मेदारी है वो बताता हूँ। 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के बुक में 2 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। उन दोनों चैप्टर्स में लास्ट में आर्टिस्ट का क्या रोल रहा है एक नेशन बिल्ड करने में, आर्टिस्ट का क्या रोल रहा है नेशनल स्ट्रगल में, वो बताया गया है। क्या इंपॉर्टेंस रही है वो बताया गया है। हम लोग बच्चों को और जो नई पीढ़ी है उनको ये बताते हैं कि आर्टिस्ट का ये रोल था, और बाहर निकल के बच्चा देखता है न्यूज़ चैनल पे कि आर्टिस्ट को पिट रहा है रोड पे, या तो टीचर गलत पढ़ा रहा है या ये गलत हो रहा है। उसको उसके दिमाग में क्या मेंटेलिटी रहेगी अगर हम लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे आर्टिस्ट को? गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है या फिर कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे फिर? ये रही पहली बात। अब दूसरी बात, क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर वाई डू डिक्टेटर्स और वाई डू रूलर्स कंट्रोल आर्टिस्ट? वो क्यों कंट्रोल करते हैं? अच्छा क्वेश्चन था। 4-5 पॉइंट है उसके। पहला है कि टू कंट्रोल ओवर पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि आर्टिस्ट के जो फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत बोलते हैं जो, वो एक अच्छा साधन है आइडियाज़ को पहुंचाने के लिए लोगों तक। तो अगर वही रोक दो तो पब्लिक ओपिनियन ही बंद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि राइटर्स, कॉमेडियन और फिल्म मेकर ये सब क्रिटिक है गवर्नमेंट के, और इनको ऐसा ही वर्क करना चाहिए, इनको क्रिटिक ही रहना चाहिए। आजकल के जो प्रोपेगेंडा मूवीज हैं उनकी तरह ये सब मूवीज नहीं बनाना चाहिए जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जय भीम मूवी है, कितनों ने देखा है? किसी ने नहीं। इमरजेंसी मूवी है, सबने देखा है। केरला स्टोरी सबने देखा है। कश्मीर फाइल सबने देखा है। कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है उसमें, कितनों ने जांच करी होगी। फैक्ट चेक कौन करता है इसका? सो राइटर्स, कॉमेडियन और फिल्म मेकर्स और ये सब जो आर्टिस्ट है उसको हरदम क्रिटिक ही रहना चाहिए। और क्यों कंट्रोल करते हैं? टू सप्रेस द क्रिटिसिज्म। और थर्ड है एक आइडियोलॉजी को रोकने के लिए। फोर्थ पॉइंट, क्यों रोकते हैं, क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि उनको डर है इंडिपेंडेंट थॉट्स का, किनको? रूलर्स को, है ना। फिर उसकी ये सब बताने के बाद फिर बच्चा ने मुझसे पूछा कि सर हाउ डू दे डू इट, मतलब उन्होंने कैसे करते हैं ये सब, मतलब तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे करते हैं? मैंने मुश्किल काम नहीं है ये सब, सेंसरशिप कोई मुश्किल काम नहीं है। जो हमने पहली लड़ाई लड़ी थी, जो हमारी जो आज़ादी है ना, हिस्ट्री की बात करूँ मैं, 57 के बाद 1880s जो हमारी जो स्ट्रगल चला है 1947 तक, पहला स्ट्रगल इस पे चला है कि उन्होंने हमारे जो प्रेस एक्ट बना दिया था, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो बना दिया था उन्होंने। क्यों? सेंसर करने के लिए प्रेस को। सो सेंसरशिप तो पहले से चलती हुई आ रही है। ये उनको डराते हैं, जो आजकल चल रहा है ना, धमकी भरी मैसेजेस आते हैं, धमकी आती है और जला देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, या फिर जेल में डाल देते हैं। तो डर है दूसरा। तीसरा, स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट होता है जो एक, उनको इंकरेज करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि मीडिया है आजकल, कुछ ना कुछ न्यूज़। और चौथा आता है सर्विलेंस, मॉनिटरिंग। इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर, ट्विटर, फेसबुक, व्हाटएवर, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, सर्विलेंस का वो मॉनिटर करते हैं कि क्या, कौन क्या अपलोड कर रहा है, कौन क्या खिलाफ बोल रहा है। सर्विलेंस करके, मॉनिटर करके उसको उसके एल्गोरिदम में फिर फैलाते नहीं है वो लोग। बहुत सारे ऐसे इंडिया में इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग, उनके चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पा रहे। क्यों? इसकी वजह से, सर्विलेंस की वजह से, मॉनिटरिंग की वजह से। अगर आपको लगता है झूठ है तो पता कर लो जाके। अब जो भी मैंने बताया कि सच है कि गलत है, ये सब अगर पूछ रहे हो तो एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं कि सर जो आपने बोला है कि सही कि गलत है, एग्जाम्पल देता हूँ। नाजी जर्मनी में 1933 से 45 तक हिटलर ने बुक्स दिलवा दिए थे। क्यों? आइडियाज बाहर नहीं जानी चाहिए। लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे। बंद कर दो। यूएसएसआर में जब स्टालिन का टाइम चल रहा था, उस पर भी राइटर्स लाइक गॉसिप को बंद कर दिया था उन्होंने, और कुछ लोगों को मार दिया था। इटली में मसोलिनी के रूल पर आर्टिस्ट को बोल दिया था डायरेक्टली मसोलिनी ने, या तो हमारे साथ काम करो, या मेरे लिए लिखो, या जेल जाने के लिए तैयार रहो। इंदिरा गांधी के रिजीम में सबसे ज़्यादा तो आर्टिस्ट ही अंदर थे ना, पोइट्स अंदर थे सबसे ज़्यादा। चाइना में जो कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें आर्टिस्ट को साइलेंस कर दिया गया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, या फिर उनको दोबारा लिखवाने को बोला था कि हमारे लिए लिखो। सो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग एज ए डेमोक्रेसी फेल होने वाले हैं। तो हमें अगर अब नहीं रुके तो हम लोग कभी नहीं रुकेंगे। पहले अपने राइट्स क्या हैं वो पता करो, पढ़ो उसके बारे में और बनो, क्योंकि लड़वाने वाले बहुत आते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।